हरे कृष्ण सभी को। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंग्लिश विथआउट पार्टनर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसका मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए होंगे कि हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं विथआउट अ पार्टनर। राइट, तो ऐसे बहुत सारे तरीके, सेवरल मेथड्स हैं। इनमें मैं आपको थोड़े बहुत मेथड्स बताऊंगी, क्योंकि मैं अगर मेथड बताने बताने लगी अगर ऐसे बहुत सारे, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ मेथड्स बताऊंगी और कुछ पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। हाय एवरीबॉडी, आई एम विनी धोलपुरिया। हम इस चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एज मेरा जो चैनल का नाम है लर्न विथ विनी है। राइट, तो पॉइंट पे आते हैं। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है, आपने पहले ही डिसाइड करके रखा होगा कि आपको इंग्लिश बोलना है कि लिखना सीखना है कि रीड करना सीखना है स्पेसिफिकली। और मोस्टली लोगों का यही है कि उन्हें बोलना सीखना है। तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये बिगनर्स के लिए है। और बिगनर्स अगर आप नहीं, इंटरमीडिएट लेवल पे भी है अगर आपकी इंग्लिश, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आप खुद से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, शुरू कैसे कर सकते हैं, खुद से बात करना धीरे धीरे खुद के लेवल पे। क्योंकि मैंने ऐसा बताया था कि जैसे मैंने इंग्लिश में शुरुआत करी थी सीखना, तब मैंने खुद से मैं बात करती थी, खुद से इम्प्रूव करती थी। धीरे धीरे मुझे फ्री ऐप्स के बारे में पता चला और अभी भी मैं अपने आप से ही ज़्यादातर बात करके इम्प्रूव करती हूँ। तो अगर मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं। बट ये आपको याद रखना है, इन टिप्स को आपको फॉलो करना है, पर ये भी माइंड में लेके चलना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक हम दूसरों से बात नहीं करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे। तो आप इन पॉइंट्स को भी फॉलो करें। स्पेसिफिकली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हम खुद से कैसे इम्प्रूव करें, तो खुद से आपकी बहुत इम्प्रूव हो सकती है। अब जो आपने खुद से इम्प्रूव करी ना, इन टिप्स को आप अप्लाई करेंगे तो आप इनको फिर दूसरों के साथ जब बात करेंगे तो उसे अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ जॉट डाउन करके रखी है, जैसे मैं हमेशा जॉट डाउन करके रखती हूँ पॉइंट्स। पहली है क्रिएट एन इमर्सिव एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है कि आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इसमें चारों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, आप क्या करें, इमर्सिव मतलब एक इन्वायरमेंट आपको बनाना पड़ेगा। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेहनत लगेगी। राइट, तो आप इन्वायरमेंट कैसा बनाएंगे कि जैसे आप हिंदी में जो आपकी मूवीज़ देखते हैं, ये जो भी आपकी भाषा हो, वो आप मूवीज़ देखते हैं, तो वो अब आप कन्वर्ट कर दें इंग्लिश में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा ही आपको बिल्कुल इंग्लिश में देखना है, बट आप मतलब अपनी भाषा में भी देखें। बट मतलब एक डेडलाइन लेके चले कि नहीं, मुझे इस टाइम पे या इस वीक के इस डे में मुझे ये इंग्लिश की एक मूवी देखनी है। एक दिन में अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, उसके साथ मैं पॉडकास्ट सुन सकती हूँ इन इंग्लिश। पॉडकास्ट के भी मैं आपको लिंक कर दूँगी वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, मैं रीडिंग कर सकती हूँ, इससे मेरी इंप्रूव होगी। ऐसे इन्वायरमेंट बना सकती हूँ। तो इस तरीके से आप इमर्सिव इन्वायरमेंट बना सकते हैं। लिसनिंग से भी आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। रीडिंग हो, राइटिंग, लिखने से मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि आप जर्नल जो है डेली रूटीन है, शुरुआत से रात तक आपने जो भी करा वो आप डायरी में लिखते हैं सोने के पहले, तो उससे भी आपकी इंप्रूव होगी। ये क्या करें, आप एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, तो ये आपका धीरे धीरे से इंप्रूव होगी। सेकेंड चीज़ है स्पीक टू योर सेल्फ। खुद से बात करके हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश। ये बहुत से लोग अभी भी अपना इन टिप्स को आपने ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे, बट जो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से बात करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही करी। मैं खुद को रिकॉर्डर चालू करती थी मोबाइल फ़ोन में, और उससे मैं जो भी मुझे टॉपिक अच्छा लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो टॉपिक देख के आप उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने वर्ड्स लर्न करे हैं, जो भी हो, आप उसको 15 से या 10 मिनट रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद सुने कि मैंने इंग्लिश में कैसे बोला, कहाँ मिस्टेक करी। तो स्पीकिंग टू योरसेल्फ इज़ अ गुड वे। नेक्स्ट, स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आप कांच में देख के खुद से बात कर सकते हैं। अब मेजर जो है, मिरर में आप देख के जब बात करेंगे ना, तो आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव तो होगी, पर साथ में आपको जेस्चर्स पता चलेंगे कि आप कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हो, कैसे आपका हैंड्स का यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा हैंड्स का यूज़ तो नहीं कर रहे हो। इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं विद दिस मेथड। ये भी आप खुद से ही कर रहे हैं विथआउट अ पार्टनर, तो इम्प्रूव होगी। उसके बाद रीड अलाउड। देखो, जब भी रीडिंग करें, कोशिश करें कि आप तेज़ पढ़ें। आई नो ये मैंने पॉइंट्स पहले भी वीडियो में बताई थी, बट अगेन मैं बता रही हूँ क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप तेज़ तेज़ पढ़ें, जो भी पढ़ रहे हो एक वाइट प्लेस पे बैठे और उधर पे इनको रीड करें।
तेज़ पढ़ना है, जो भी सेंटेंसेस है आप कोई सी भी बुक्स ले सकते हैं जो आपको सूट करती हो, चिल्ड्रंस बुक ले सकते हैं कोई सी भी, और उसको रीड आउट लाउड जो होता है वो यही मतलब होता है कि तेज़ पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जॉट डाउन करके इसलिए इधर लिखी है, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फ्लुएंसी को हेल्प करती है। ठीक है, इस पे मैंने बहुत सारे अभी ब्रांड नेम्स का प्रोनाउंसिएशन बताया, तो वो भी मैं लिंक कर दूंगी। तो जब आप आपकी प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका जो है, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जब हम नेचुरली बोलते हैं, खुद का एक्सेंट क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। ओके, जैसे हम खुद का, जैसे अभी मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, धीरे धीरे करने लगी हूँ, तो इससे क्या है, मेरा खुद का एक्सेंट क्रिएट हो रहा है, और ये प्रोनाउंसिएशन की हेल्प से हो रहा है कि मैं प्रोनाउंसिएशन, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई भी हम वर्ड ले लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन को ले लेते हैं। अगर मैं अपनी वीडियोस में इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ, तो वो थोड़ा सा अजीब होगा, वियर्ड होगा। बट अगर मैं बोलूँ प्रोनाउंसिएशन, तो आपको बहुत फ्लुएंट, एज अ फ्लुएंट स्पीकर लगेगा, मेरी फ्लुएंसी आपको दिखेगी। ओके, तो आई थिंक प्रोनाउंसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, फाइंड अ स्ट्रॉन्ग वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सोच लिया है, अगर आपको ये पता है कि मुझे क्यों सीखनी है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई, कि मुझे क्यों सीखनी है, तो आप ज़रूर इम्प्रूव कर लेंगे बहुत जल्द से जल्द। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए, तो आप लिख के रखें कॉपी में कि मुझे जॉब चाहिए, इसलिए मुझे ये सीखनी है। तो जब भी आपको डीमोटिवेट फील हो, या ऐसा फील हो कि मैं नहीं सीख पा रही या सीख पा रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग रीज़न है, इस मुझे सीखनी है, मतलब सीखनी है। तो अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज थिंक इन इंग्लिश। सोचना इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मान सकती हूँ कि एकदम शुरुआत में नहीं होगा, धीरे धीरे। जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, आप अपने आजू-बाजू चीज़ों को देखें। जैसे मैं अभी एक रूम में मैं अपने आजू-बाजू चीज़ों को देखूँगी कि डोर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इधर पे, तो उससे मैं माइंड में अपने सेंटेंसेस बनाऊँगी, सिंपल सेंटेंसेस बनाऊँगी। ओके, कुछ भी बना सकते हैं, लाइक माय ग्रैंडमदर इज़ सिटिंग, शी इज़ ड्रिंकिंग टी, ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस मैं बनाऊँगी दिमाग में, धीरे-धीरे। और ज़्यादातर हम अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं, माइंड से हमारी जो टॉक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी आप दिमाग में सोच रहे हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम डिसाइड करते हैं पूरे दिन भर का कि हमें क्या करना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो, तो हम सोचते हैं कि आज मुझे ये करना है। तो आप जो वो सोच रहे हैं ना, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। थोड़ा सा हार्ड होगा शुरुआत में, बट धीरे धीरे इट विल बी गुड फॉर यू। आई थिंक माई पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। आपको अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिसको इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। और अगर पॉइंट्स अच्छी लगी हो, तो कमेंट में डाउन कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे बनाऊँ। ओके, एंड दिस इज़ माई इंस्टा आईडी, यू कैन फॉलो इट ऑन।